भारत ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर वार करने के साथ ही उनकी कई यूट्यूबर्स की दुकान उजाड़ दी है। इनकी जहरीली जुबान बंद करते हुए भारत में इनके यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। सबसे पहले सरकार ने पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स, भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले पत्रकारों के चैनल्स पर ताला लगाया। इसमें जियो न्यूज, डॉन न्यूज, रफ्तार टीवी, बोल न्यूज, ARY न्यूज, समा टीवी, सुनो न्यूज प्रमुख पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं। पाकिस्तानी मीडिया के चैनल्स के अलावा इरशाद भट्टी, मुनीब फारूक, उमर चीमा, अस्मा शिराजी जैसे पत्रकारों के यूट्यूब चैनल्स भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। चैनल्स के अलावा उजय क्रिकेट, द पाकिस्तान। मोदी जी से रिक्वेस्ट है, भैया प्लीज हमारा चैनल बैन नहीं करें। हमारे इतने ज्यादा व्यूज आते हैं, 20-30 व्यूज आ जाते हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। तो क्या हुआ? घटिया सोच, घटिया लोग। हुआ क्या कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स या और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए। ठीक है, तो यकीन करो मुझे इतना सुकून है, जान छुटी इन लोगों से मेरी। पता है, मैं सच बता रहा हूं, इन लोगों से मेरी जान छुटी है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, ओ भाई मेरा यूट्यूब चैनल नहीं खोलना कभी भी। अगर चैनल्स पे बंदिश लगाना और किसी की आवाज़ को दबाना, इवन अगर आप इसको स्पोर्ट्स के लेवल पे अपनी पॉलिटिकल ऑप्शंस को ले आए हैं, तो वो किसी भी तरह उनके अपने नुकसान में जाएंगी। वो आपका नैरेटिव मजबूत हो रहा है, उनका नैरेटिव कमज़ोर हो रहा है इससे। तो इसको किसी भी तरह स्पोर्ट्स के लेवल पे तो कभी भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही है। इमरान साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, जिन्होंने भी ये कदम उठाया, जितना समा स्पोर्ट्स ने इंडियन क्रिकेट लीग को उठाया, इंडियन प्लेयर्स को उठाया, क्रिकेट लीग को नहीं उठाया, हमें कोई उठाने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं उनकी वैल्यू की बात की। नहीं, इमरान साहब, हमें किसी की क्रिकेट लीग को उठाने की जरूरत नहीं है। हम इंडिया को कवर नहीं करते, हम वर्ल्ड क्रिकेट को कवर करते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वो नहीं, आप वो बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया की क्रिकेट में आता है ना बात। आप वो बात नहीं कर रहे हैं ना। आपने कहा कि हम इंडिया, हम समा स्पोर्ट्स पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स क्रिकेट को कवर करता है, जनरलाइज है। हाँ, चले यहाँ से बात। इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने BBN स्पोर्ट्स को इंडिया के अंदर बैन कर दिया। और BBN स्पोर्ट्स को इंडिया के अंदर बैन करने के पीछे बहुत अरसे से स्पोर्ट्स तक जो ग्रुप है, जो आज तक जो ग्रुप है, वो पीछे लगा हुआ था कि BBN स्पोर्ट्स को बैन किया जाए। और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के मसले के ऊपर मेरा एक तरह से स्टैंड था और हम पाकिस्तानी हक रखते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में होती, तो और उसके ऊपर मैंने बात की। और बात जब की तो फिर गुप्ता को भी एक्सपोज किया। तो साफ ज़ाहिर है जो इंडियन मीडिया है, स्पेशली जो आज तक ग्रुप है और जो बाकी लोग थे, उन सबको इस बात का एक तरह से दुख था कि ये बंदा पाकिस्तान का केस क्यों लड़ रहा है। अब इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो हालात हैं, उन पॉलिटिकल हालात से मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। BBN स्पोर्ट्स को बंद करने के पीछे एक अरसे से कोशिश की जा रही थी कि BBN स्पोर्ट्स को इंडिया की टेरिटरी के अंदर ना दिखाया जाए। ऐसे ही करनी चाहिए ना। आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हुजूर, क्या समा स्पोर्ट्स सिर्फ इंडिया क्रिकेट को कवर करता है? नो, नॉट। ये तो आपने ऐसे बात कर दी है जैसे हम उनके लिए चैनल खोल के बैठे हैं। आप बात अपनी बात जरा ऊपर रखना चाहते तो आपकी मर्जी। मैं, आपने मेरी बात सुनी? आपने क्या कहा है? मैंने कहा हमने IPL को उठाया, उसके प्लेयर्स की वैल्यू को बढ़ाया सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए, इसलिए नहीं तो इंडिया की लीग है सिर्फ। और उसका क्या मतलब है? जब चैंपियनशिप होती थी, जब किस्सा मुख्तसर ये है कि समा स्पोर्ट्स दुनिया क्रिकेट को कवर करता है, IPL को अकेले को कवर नहीं करता। सर, आप मेरी पूरी बात ही नहीं सुन रहे, आप बीच में टोक देते हैं। या आप अपनी बात कर रहे हैं, मुझे करने दें। मेरी बात, आप गलत बात करेंगे तो मैं गलत बात कर ही नहीं। आप गलत बात करेंगे तो गलत क्या है? आपने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग को उठाया। आपने कहा, वो लीग है ना एक। आपने कहा या नहीं कहा? मैंने ये कहा, लेकिन वो क्रिकेट लीग है, तो ये गलत बात है। घोड़ों की लीग तो नहीं है ना, क्रिकेट की बात हो। आपने कहा कि हमने उठाया। आप साहब, हम यहाँ किसी और टॉपिक पे बात करने हैं, आप किसी और तरफ लेके जाए, लेकिन मैं उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। अपनी बात को कंटिन्यू। अगर आप गलत बात करेंगे तो आपको रोका जाएगा। देखिए, बात पता क्या है, मैं अगली बात करने लगा था कि इंडियन जो लोग हैं जिन्होंने चैनल बंद किए, उन्होंने हमारी पीठ पे जुरा घोंपा। हम खेलों, हमारी पीठ में कोई छुरा नहीं घोंपा भाईजान। हम काम कर रहे थे। नहीं, ये भी गलत बात है। खेलों के लिए काम कर रहे थे, ये गलत बात ना करें। हमने हमेशा खेल की बात, छुरा नहीं घोंपा, उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी। उसके पीछे वजह सिर्फ यही थी क्योंकि मैंने विक्रांत गुप्ता के बारे में बात की, क्योंकि मैंने इंडियन मीडिया के बारे में बात की।
और इस पॉलिटिकल लड़ाई के अंदर बीबीएन स्पोर्ट्स को इंडियन गवर्नमेंट ने बंद करके, या जिन लोगों ने बंद कराया है उन्होंने शायद यह सोचा है कि इससे बीबीएन स्पोर्ट्स को नुकसान होगा। भाई एक बात मेरी याद रखिए, बीबीएन स्पोर्ट्स को आप लोग इंडिया के अंदर बैन कर भी देंगे तो तब भी इजाज वसीम आपको इसी तरीके से नजर आता रहेगा। और इंडिया कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है कि जिस मुल्क की तरफ इजाज वसीम देखता हो। मेरा यूट्यूब चैनल जिन लोगों को अभी दुनिया में जहां जहां भी नजर आ रहा है, जाके देख लीजिए। मैं ना तो आईपीएल के ऊपर कंटेंट करता हूं और ना ही मैं इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर कंटेंट करता हूं। इजाज वसीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। इजाज वसीम पहले भी इंडिया की तरफ नहीं देखता था और ना मैं पॉलिसी है, छुरा घोंपना और होता है। आप सब फिर आप अपनी बात कर रहे हैं। भाईजान आप गलत बात करेंगे तो मैं मैं गलत आपको बात नहीं रोकूंगा। कर रहा ना। आप गलत बात कर रहे हैं। बात करो, क्या गलत बात की बताएं मुझे। बात की है कि आप कह रहे हैं कि हमने उनकी मैं लीक को उठाया जैसे आप उनके लिए अपनी बैठे बात हुए। मेरे मुंह में डालेंगे। मैं अपनी बात खुद मेरे करने मुंह में की डाल के जरूरत मुझे रखता हूं, बताएंगे मैं कैसे अपनी बात बात खुद तो कर रहा करें, हूं। मैंने मना किया। हाँ, लेकिन आप गलत बात नहीं करें। मैंने कोई गलत बात नहीं की, आप अपने तरीके से चले आप सोचें। जारी रखें, गलत बात नहीं करेंगे। आप जारी रखने नहीं दे रहे। हाँ, आप करें ना, गलत बात करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। इंडिया ने क्या जाती नहीं की? इंडियन लोगों ने जाती नहीं की मेरे चैनल बंद करके। आप कह रहे हैं कि हमने उनकी लीक को हमारा उठाया। हम भाईजान मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम समा स्पोर्ट्स पर दुनिया के क्रिकेट को कवर करते हैं। तो दुनिया क्रिकेट में क्या आईपीएल नहीं आती? उठाने की बात और है। हमने प्लेयर्स की वैल्यू आप आगे बढ़े, गलत बात कर लेकिन लीजिएगा। उसके बावजूद अगर कोई हमारे इस नैरेटिव को नेगेटिव लेता है तो उसकी अपनी 24 सब्सक्राइबर्स हैं और ये है इसका चैनल BBN स्पोर्ट्स। ये जो है भैया जी बैन हो चुका है इंडिया में। और ये लिटरली जब लाइव आया था ना, लाइव, तो ये रो रहा था कि भैया इंडिया ने मेरा चैनल बैन कर दिया है। असल बात है, हम दुख तो छुपा लेंगे, हम तो बोलेंगे कि भैया इंडिया ने हमारा चैनल बैन किया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। लिटरली ये बंदा आज बैठ के अपना सर पकड़ के बैठा है क्योंकि हमें पैसा, हम जो कहते हैं ना कि भाई हम बड़े पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान मुल्क को साइड पे रखो। ये जो यूट्यूबर हैं इनका क्या कसूर है भाई? आपने उनका चैनल पकड़ के बैन कर दिया, अब वो बेचारे रो रहे हैं, यकीन करें रो रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आ गया BBN स्पोर्ट्स, इसका चैनल बैन हो गया। उसके बाद आते हैं फुरकान भट्टी, और मेरा जो दिल खुश हुआ है ना आज फुरकान भट्टी के चैनल के बैन होने का, क्योंकि भाई ये लिटरली बंदा अपनी औकात से नमस्कार दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारतीय सरकार एक्शन मोड में है। भारतीय सरकार क्विक एक्शन करते हुए पहले तो पाकिस्तान के पानी रोक दिया गया था, उसके बाद भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर खाली करने को कहा गया। उसके बाद सभी पाकिस्तानियों का वीजा भी रद्द कर दिया गया हमेशा के लिए। अब पाकिस्तान पर एक बड़े और स्ट्राइक भारतीय सरकार ने कर दिया है। भारतीय सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना कुछ किए पाकिस्तान के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक कर दिए गए हैं। पाकिस्तान से जितने भी यूट्यूबर हैं और भारत में वह अपने मंसूबे को नाकाम से दे रहे थे, भारत में आतंकवादी गतिविधियां फैला रहे थे और अपने भड़काऊ भाषण दे रहे थे, उसी सब चैनल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बैन कर दिया है, जिसमें लिस्ट में शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर और बासित अली, कमरान अकमल, जियो न्यूज, आर्या न्यूज और भी कई सारे बड़े न्यूज है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भड़के हुए हैं और बोल रहे हैं हम क्या किए थे जो हमारे चैनल यूट्यूब पे बंद कर दिए गए हैं भारत में। जबकि दोस्तों इन पाकिस्तानियों का पैसा कमाने का जरिया सबसे बड़े भारतीयों का व्यू इन्हीं सबसे यूट्यूबर से ही जाता था, जबकि भारत में देखे जाने वाले इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। इनके यूट्यूब चैनल पे भारतीयों से ही ज्यादा पैसा मिलता था। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने बड़े डिजिटल स्ट्राइक किया तो पाकिस्तानी लोग भड़के हुए हैं और पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि मोदी जी ने हमारे साथ बहुत गलत किया, अब हम क्या करें, हमारे व्यू भी डाउन हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अब इन लोगों के साथ ऐसा ही किया, अच्छा किया वो भी भारतीय सरकार ने, क्योंकि दोस्तों जब ये लोग का सभी चीज दाने पानी बंद रहेंगे तो ये लोग खुद ही सीधा हो जाएंगे। ये लोग हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते थे और भारतीय सरकार के इस बड़े फैसले को हम भी स्वागत करते हैं। दोस्तों बस इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया मजे लिए होंगे इस वीडियो में।